आहा, प्यास लगने के बाद कुआं खोदेंगे, हैं? सीखने का टाइम हो जाएगा तब घुंघरू ढूंढेंगे। आहा, आहा, अरे घुंघरू के कोई पंख होते हैं जो अलमारी पर उड़ कर बैठ जाएंगे। चंपा। हाँ, चंपा। मिल गए घुंघरू। ओहो, कहाँ रखी है? मेरे घुंघरू मिल गए? मेरे ब्लेड नहीं मिल रहे, तूने देखे हैं कहीं? नहीं, अपनी चीजें संभाल कर रखा करो, समझे? अरे सुरेश, सुनता, मैंने लोटे में 3 रुपए 40 पैसे रखे थे, तुमने लोटा देखा? ओहो माँ, अपनी चीजें संभाल के रखा करो, समझी? फिर लोटा कहाँ रख दिया मैंने? लोटा मेरे घुंघरू। घुंघरू, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हर चीज खोई हुई है इस घर में। गोपी, किसी दिन तुम भी खो जाओगे। खैरियत चाहते हो बच्चू तो चुपचाप खिसक लो। ऐसे कहाँ जाओगे बच्चों? 5 रुपए काटूंगी, एक ब्लाउज कम है। आप इसे घर में होगा बीबी जी, मैं तो गिन के लाया हूँ। हमारे घर में कोई चीज खोया नहीं करती, समझे? आज मारे गए गोपी, थानेदार की नई नई बीवी है, उसने किसी और को रख लिया तो अपना वो भी जानत गया। चंपा, घुंघरू मिले कि नहीं? घुंघरू? वही पर तो थे, खोजे थे। सारा घर ढूंढ लिया माँ, जाने कहाँ चली गई? मुझे मालूम है कहाँ चले गए। बोलो बच्चों, फिर कहो। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, अपनी लाडली को समझा दो। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, अच्छे चंपा के घुंघरू गायब हैं। मगर हेमा क्यों ले गई उन्हें? तुम्हारे मना करने के बाद बेचारी ने कभी हाथ भी लगाए हैं उन घुंघरुओं को? मुझे मालूम है कितने भोरे हो तुम और हो तुम्हारी बेचारी बेटी। कह देती हूँ, अगर उसने घुंघरू उठाए होंगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। हेमा, घर में होएंगी तो तभी तो मिलेंगी ना। क्यों कष्ट कर रही हैं? देखिए, अगर घुंघरू नहीं मिलते तो वो गाय के गले में जो घंटियां हैं ना, उनसे भी काम चल जाएगा। ये रहे घुंघरू, हेमा के पास थे। लो, वो 2-3 घंटियां निकल आई थी ना, वो दुकानदार के पास गई थी बनवाने के लिए। देखो ना, लोग यूं ही बातें करते हैं कि सौतेली बहनें एक दूसरे से जलती हैं। हमारी हेमा को देखो, कितना प्यार करती है अपनी छोटी बहन से। तू बोझा उठाए क्यों खड़ी है? जा अंदर रखते जा। ठहर वहीं। तू क्या समझती है इन किस्से कहानियों से बहल जाऊंगी मैं? बोल, क्यों ले गई थी घुंघरू? बोलती क्यों नहीं? सावित्री, वो बेचारी क्या बोल सकती है? अरे हाँ, गूंगी है बेचारी, बहरे तो नहीं। कान खोलकर सुनने छोकरी, फिर से घुंघरू को हाथ लगाया तो टोंगे कोट को चूल्हे में फेंक दूंगी। सावित्री, धमकी नहीं दे रही हूँ, जो कह रही हूँ करके दिखाऊंगी। और ये मुंह क्या देख रही है? गोबर कंडे क्या तेरी माँ स्वर्ग से आकर करेगी? चल!
पाए लगी मास्टर जी। कितनी मेहनत से सिखाते हो तुम मेरी बेटियों को गोपी, और एक मैं हूं जो महीने के महीने 4 पैसे भी नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं मास्टर जी? हम कोई पैसों के लिए यहाँ आते हैं? अरे आपको गुरु माना है इसलिए आते हैं। गोपी, हाँ मास्टर जी, कहना तो नहीं चाहते थे हम कभी। बचपन में एक बार स्टेज पर देखा था आपको कलकत्ते में। ऐसा लगा था जैसे साक्षात नटराज उतर कर आ गए हूँ कैलाश पर्वत से। तभी से लगन लग गई थी कि एक दिन हम भी मास्टर चिंतामणि प्रधान की तरह नाचेंगे। जब सुना किसी दुर्घटना में आपके हाथ पांव चले गए, तब मंदिर जाकर भगवान से यही मांगा था कि छीनना है तो हमारे हाथ पांव छीन ले, काट के टुकड़े हैं ये, मगर मास्टर जी पर अत्याचार मत कर। फूट फूट कर रोए थे उस दिन मास्टर जी, फूट फूट कर रोए थे हम। किस्मत से लड़कर कौन जीता है गोपी? अब तो इसी आशा में जी रहा हूं कि बच्चे मुझसे अच्छा सीखें, नाम रह जाए घराने का। ऐसा ही होगा मास्टर जी। आपकी हेमा तो साक्षात सरस्वती का रूप है। आहा, क्या शुद्ध भंगिमाएं हैं, क्या अभिनय है। आंखों में तो सागर लहराता है भावों का। और चंपा? अब आपसे क्या छिपाए मास्टर जी। चंपा एक तो बच्ची है, दूसरे उसमें लगन भी नहीं है सीखने की। उसमें लगन नहीं या तुम्हें लक्षण नहीं सिखाने के। मास्टर जी चुप रहो। मास्टर नील मत कहा करो मुझे। कल से तुम सिर्फ चंपा को सिखाओगे। हेमा को मुझे बड़े काम सिखाने हैं। सावित्री, नहीं सावित्री, ऐसा मत करो, सीखने दो उसे। यही 2-4 पल होते हैं जब उसकी आंखों में खुशी की कोई झलक दिखाई पड़ती है। इसे मत छीनो उससे, इतना अन्याय मत करो। हाँ, मैं तो अन्याय कर रही हूँ। सौतेली माँ जो ठहरी, ये तो शिरोमणि थी। हर गृहस्थी के 4 काम काज सीख लेगी तो डोली उठ जाएगी राम राम करके। हिंदी को जो कोई बहाने करने आएगा वो उसके गुण देखेगा, काम काज देखेगा, छम नहीं, समझे? मामी, मिल गया मामी, मिल गया। गोल्डन चांस यानी कि सुनहरी मौका मिल गया। ये देखो। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, जरूरत है फिल्म में हीरोइन बनने लायक लड़की की। अच्छा। नृत्य और हिंदी का ज्ञान जरूरी हाँ? और उम्र 17 और 18 के बीच। अरे वाह! चंपा 17 साल की कहाँ हुई है? आखा, समझो के ना समझो, बाईगार्ड बीच में बोलोगी जरूर। क्या जानती हो फिल्मों के बारे में? अरे अम्मा, वहाँ 12 की लड़की को 20 की बना देते हैं और 60 की बुढ़िया को 16 की दिखा सकते हैं, समझी? हाँ, ब्रह्मा है ना वो लोग। अरे ब्रह्मा जी क्या है फिल्म वालों के आगे अम्मा। फिल्मों में काली लड़की गोरी दिखती है और मोटी पतली। और अम्मा, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हो ना, वो मोतियों की लड़ी से चमकते हैं। बाय गॉड, वो जो लोटा है ना तुम्हारा पैसों वाला, वो वहाँ रखा हुआ है। लोटा? हाँ, ले लो जाके। चलो। मिल गया मेरा लोटा। अरे आजा बैठ, जल्दी से सुनो। मामी, हाँ? जब चंपा फिल्मों में बड़ी हीरोइन बन जाएगी ना, तो बाय गॉड वो प्रोड्यूसरों से कह सकती है कि कहानी उसके बड़े भाई श्री माथुर राजचंद्रा ही लिखेंगे। अरे बेटा, पहले उसे हीरोइन तो बनने दे। अरे वो बनेगी तभी तो मैं बनूंगा ना। हाय हाय।
बस मामी आज ही चंपा का फोटो भेज देता हूँ, बाई गॉड 3-4 दिन में जवाब आ जाएगा। लो, सुनते सुनते ये गूंगी आ गई, मेरी फटा भेज। क्या कर रही? जाकर अपने बाप से क्या? हाँ वेरी सॉरी मिस हेमा, आप हीरोइन नहीं बन सकती। क्या है, गाना तो आपके लिए कोई भी गा देगा और आप सिर्फ फोन ला देंगी, पर बाई गॉड हीरोइन बनने के लिए 1-2 डायलॉग तो बोलने ही पड़ते हैं। उसका क्या होगा? अंदर अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या है? अच्छा बाबा, अच्छा। अरे क्या है? ये क्या कहना चाहती है? मालूम नहीं। शांति बेटा, कुछ खा पी लो, काम तो होता ही रहेगा। मैं मंदिर जाके आता हूँ। अच्छा पिताजी। मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी? उनको खांसी है? अच्छा अच्छा, अभी दवा दो। किलो। अब जी कैसा है चिंतामणि? अरे जीवन का क्या भरोसा, ये तो पानी का बुलबुला है, जाने कब चित्त-पुट हो जाए। अरे हाँ, पिछले तुमने मुझसे 7 रुपए लिए थे ना, तो कुल मिला के 312 रुपए 60 पैसा हो गए मेरे तुम पर। आराम करो, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अरे हाँ छोड़ो भी, 60 पैसे का क्या लेना देना, 312 रुपए याद रखना। आराम करो, आराम करो, सीताराम सीताराम। दवा लेने गई थी ना? नहीं बेटे, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बुआ जी ने कुछ काढ़ा बनाकर पिलाया था। हाँ बेटी, तेरी कसम। डॉक्टर बाबू क्या कह रहे थे? हाँ। तुझे जांचने लगे, समझे कि तू बीमार है। जाने कहाँ मर गई छोड़े। सत्यानाश हुए तेरा, चूल्हे पे दाल चावल कोयला हो गए और तुम दोनों यहाँ मस्करी कर रहे हो। सावित्री, मस्करी तो तुम लोग कर रहे थे। सांस रुक रहा था मेरा, दम निकल रहा था, किसी को फिक्र ही नहीं। सब यही सोच रहे हैं कि बिना तेल का ये दिया जला क्यों जा रहा है, बुझता क्यों नहीं। यही एक बेजुबान है जो मुझे बचाए हुए है। बचाए हुए हैं? अरे इसने तो जीना हराम कर दिया है। भगवान कसम, घी के दिए जलाओ, अगर इस चुड़ैल को मौत आ जाए। अरे ये क्या बिट्टू, 3 गुणा 3 कितने होते हैं? मास्टर जी, ये मुझे मारता है। अरे रामू, शरारत मत करना है। नहीं बेटे, 3 और 3 होते हैं 6, 3 गुणा 3 होते हैं 9। अच्छा आप बताओ, 3 गुणा 4 कितने होते हैं? देखो बेटू, तुम बराबर याद नहीं करोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। बिल्कुल बात नहीं करूंगा, समझे? अच्छा जाओ, घर जाओ, जाओ। हाँ जाओ। अच्छा बच्चे लोग, आज छुट्टी, घर जाओ। हाँ प्रणाम मास्टर जी। वो राम जी की रथ यात्रा थी ना, बहुत मजा आया मास्टर जी। यादों के सीधा उसी का प्रसाद लाया हूं आपके लिए। ये लीजिए मास्टर जी। तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेता हूँ राजू, लेकिन मेरा तो हर भक्ति पर से विश्वास उठ गया है। याद नहीं पड़ता किसी का कुछ बुरा चाहा हो। नहीं तो ठीक, बेचारी हेमा ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो आवाज छीन ली भगवान ने उसकी। आप यूं क्यों नहीं सोचते मास्टर जी कि छोटी मास्टरनी सुनती कितना तेज है। आपसे और हमसे ज्यादा तेज सुन लेती है वो। दूर कहीं कोयल कूके ना, वो सुन लेती है। फूल पत्तों से कुछ कहे, वो भी सुन लेती है। मुझे तो विश्वास है मास्टर जी कि फूलों और चिड़ियों की जुबान भी समझ लेती है छोटी मास्टरनी। हाँ यही तो दुख है बेटे।
काश उस बीमारी में वो गूंगी के साथ बहरी भी हो जाती, तो दिन रात अपनी सौतेली माँ की नस्तर होकर चुभने वाली बातों से तो बच जाती। सोचा था बेजुबान को फिर से मान लेंगे। काश मैंने दूसरी शादी ना की होती। अच्छा याद आया मैं राजगांव में था ना मास्टर जी, वहां एक महात्मा जी मिले थे, बहुत पहुंचे हुए। थोड़ी सी मिट्टी रोगी पे लगाते थे, बस देखते देखते रोग दूर। पिछली गर्मियों में तो गया था वहां, नहीं गर्मियों में तो मैं शिवापुर गया था। नहीं अगस्त के महीने तो राजगांव गया था मास्टर जी। हाँ ठीक है, 2 महीने पहले वहां था, फिर मैं यहाँ आ गया। एक और चक्कर लगा लेंगे मास्टर जी, महात्मा जी से कह देंगे कि थोड़ी सी मिट्टी छूकर हमें दे दीजिए, अपन यहाँ लगा लेंगे। फिर देखना मास्टर जी, छोटी मास्टरनी बोलने लगेंगी और आप पहले की तरह नाचने भी लगेंगे। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, एक नया ढेर लग जाएगा इनामों और तस्वीरों का। इतना ख्याल मत किया कर मेरा राजू। घर पर अपनों से जो जिल्लत मिलती है ना, उसके बाद तुम्हारा प्यार सहा नहीं जाता। ऐसा मत कहिए मास्टर जी, आपसे मिलने के बाद ही तो मैंने जाना है कि पिता का प्यार क्या होता है। सच तो यह कि मैं सिर्फ बातें ही करता रहता हूँ, चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाता मास्टर जी। काम मुझे ही करना पड़ता है। सावित्री, राजू आया है। बताने की जरूरत नहीं, देख रही हो खंबे की तरह खड़ा है। शनिवार का सूरज निकलना भूल सकता है, लेकिन ये शनिचर यहाँ आना नहीं भूलता। 2 वक्त की रोटी एक ही वक्त जो खा जाता है। छी 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 छी, गलत बात की मास्टरनी जी ने, बिल्कुल गलत। 2 वक्त का खाना कहाँ मैं खाता हूँ एक वक्त में? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घर में छोटी मास्टरनी, मैं तो 2 दिन का खाना एक वक्त में खाता हूँ। क्यों खाना? अरे वाह, जय भोजन देवता। मास्टरनी जी को मास्टरनी कहो तो उनको बुरा लगता है, तुमको मैं छोटी मास्टरनी कहता हूँ, बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ? हम्म। नहीं नहीं, वो क्या कि एक साथ जल्दी खा गया ना, इसलिए वो। धीरे खाऊं? धीरे कैसे खाऊं? खाने में इतना स्वाद है रुका ही नहीं जाता। वैसे राजू है बड़ा बेशर्म, मास्टरनी जी की इतनी गालियां खाकर पेट नहीं भरता, ऊपर से खाना भी नहीं खाता। पर क्या करूं, मजबूरी है छोटी मास्टरनी। हफ्ते में 6 दिन 6 घरों में खाना खाता हूं, लेकिन इंतजार इसी 7 दिन का होता है। अब देखो ना, मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, चाहते हैं ना, लेकिन इधर खुद ही देवी के हाथों से प्रसाद मिलता है इस भाग्यवान भक्त को, भला कैसे रुक जाए। और फिर जो मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है राजू कि तुम बोलते बहुत हो भाई। अच्छा, हाँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है बाबा जी। बहुत सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है, आखिर एक नतीजे पर पहुंचा कि हो ना हो मेरी माँ जरूर किसी स्कूल में पढ़ाती होगी। एक तो औरत जात जो वैसे ही ज्यादा बोलती है, और उसके ऊपर स्कूल की टीचर हो गई छुट्टी। और जो मेरे पिताजी थे ना, मुझे यकीन है बाबा जी कि वो जरूर कोई महान संगीतकार होंगे, ढोलक बजाते होंगे, बगावत बजाते होंगे, मृदंग बजाते होंगे। तत्स्वरूप कि जब मैं पैदा हुआ तो बजाय रोने के मैं सारे गामा पादानी सा हाथ पैर से मारा था जैसे कि मैं डफली बजा रहा हूं, डफली। हाँ, जितना मना करता हूँ उतनी ज्यादा बकवास करते। अब अगर लफ्ज भी बोला ना तो मंदिर से निकाल के बाहर कर दूंगा, बाहर, समझे? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? आप मंदिर की बात करते हैं ना, मैं तो गांव ही छोड़ देता हूँ। मुझ जैसे अनाथ का क्या है, 10 दिन इस गांव में 10 दिन उस गांव में, 1 महीने से ज्यादा एक जगह में कभी ठहरता नहीं था। और आपको भी मालूम है ये, लेकिन मुझे ये थोड़ी मालूम था कि आपका प्यार मुझ पर ऐसा जादू कर देगा कि मुझे आपके रूप में माँ बाप भगवान सभी मिलेंगे। लेकिन अब राम 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 राम। राजू इधर आ, इधर आ।
बैठ जा। मैंने कहा बैठ जा। देख, आइंदा कभी ऐसी उल्टी सीधी बात की ना तो हाँ। मैंने जो दवा दी थी वो खाई थी? खाना खाया था? कहाँ? मास्टर जी के यहाँ। तब तो खूब छक्के खाया होगा। खाना खाना याद रहता है, दवा खानी याद नहीं रहती। कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। बाबा, क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? सोने। सोने? मेरी एक दो गतें सुने बगैर भला आपको नींद आ सकती है?